हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी एकदम से अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से गया होगा। ये जो आपका 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट वाला जो आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, इसका बेसिकली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये इसमें आप लोगों का आपका जीएस और आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सो आप लोग अपने आंसर्स को चेक करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं जो कि पार्ट है आप लोगों का, डेट इज़ द पार्ट ऑफ जीएस, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भैया 1930 में महात्मा गांधी द्वारा जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको शुरू करने का कारण क्या था, बताइए। उसको शुरू करने का जो कारण था वो यही था कि भैया आस्किंग द वाइसराय थ्रू अ लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव द एविल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, है ना। यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है। चलिए जल्दी से इसको हम करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने आंसर्स को चेक करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है, उसका परिणाम था, ठीक है। तो उसका जो परिणाम था, ए इज द राइट आंसर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ट्रांसफर द पार्ट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन है, एक मिनट यस ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंत स्थलीय जो आपका जल निकाय है वो कौन सा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। सो इसका आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि आपका जो कैप्सियन सी है, ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, बताइए। सबसे पहला कौन सा, तो फोर्थ का आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि राजगोपालाचारी, ठीक है। कौन थे, सी, यानी कि राजगोपालाचारी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, है ना, ये और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला आपको जो फर्स्ट शिफ्ट था उस वहाँ से भी क्वेश्चंस आए उसी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया, है ना, किसने किया था। तो सिक्स का आंसर आप लोगों का रहेगा सी, ठीक है, दैट इज मनमोहन सिंह। किसने किया था, मनमोहन सिंह ने, यस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, ये है आपका सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा मध्य प्रदेश। क्या रहेगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को क्या कहा जाता है। सो एट्थ का आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि प्रस्फोट, जिसको हम बोलते हैं फटना, है ना, बस्ट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है आपका जो आपका GMT का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ GMT। तो यहाँ से आपको GMT की फुल फॉर्म पूछी है। सो नाइन्थ का आपका आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा, बी, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। उसके बाद 10th क्वेश्चन था कि भैया प्रति 1000 लोगों पर जीवित अगर जनों की जो वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। दैट इज कुल जो भी आपके कुल टोटल जो आपके प्रजनन दर है, यानी कि जो आपका एक टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, इसको आप लोग बोलेंगे। इसके बाद 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यस एक मिनट यस 11th क्वेश्चन आया था कि भाई 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बताइए। 11वें का आप लोगों ने बताना है, डेट इज इसका आंसर होगा 14, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है, 14। इसके बाद 12th क्वेश्चन है आपका 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो बताइए किस चीज़ के लिए थे। सो 12th का आपका आंसर रहेगा जो आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन थे, यानी कि एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आप लोग आप जल्दी अपने आंसर्स को चेक करें, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सारे आंसर्स हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना स्कोर आता है, क्या आता है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, बताइए। सबसे जो लास्ट उपाध्यक्ष थे डेट इज ए, यानी कि आपका मोंटेंग सिंह, ठीक है, अहलूवालिया, ठीक है, अहलूवालिया, यानी कि श्री मोंटेंग सिंह अहलूवालिया, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, इनमें से कौन सा सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया, कौन सा है। सो इसका आंसर है आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया, बताइए। 15 का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे जल्दी से, डेट इज पंजाब। किसको चुना गया था, पंजाब को चुना गया, ठीक है, पंजाब। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए, बताइए कौन सा इसमें से आर्टिकल है जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए है। सो 16 का आंसर क्या रहेगा, डेट इज अनुच्छेद 29, डेट इज अनुच्छेद 29, है ना।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 42 आपका संशोधन के माध्यम संविधान में कौन सा नया डीएसपी जो आपका डीपीएसपी है, तो बेसिकली ना ये आपका करा गया था जो अगर आप देखोगे डेट इज इक्वल जस्टिस और जो फ्री लीगल एड की बात है वो बेसिकली यहीं पे करी गई है। तो 20 का सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, होना नहीं चाहिए बल्कि 20 का सही आंसर है। सो इसको आप लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ये है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, बताइए इनमें से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, बताएंगे जल्दी से। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, कौन से मौलिक वो हैं, तो इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके मौलिक हैं, चाहे सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को लेके हो, प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी इंटीग्रिटी को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, तो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 19 क्वेश्चन है कि सभी अम्लों के समान तत्व हैं, बताइए 19 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। हाँ, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, बताइए इनमें से कौन सा है। देखिए इसका आंसर ये थोड़ा सा ना बीच बीच में इन्होंने अलग चीज़ों को भी यानी कि साइंस वगैरह को भी ऐड कर दिया है ना। सो इसका हम आंसर आपको लेकिन बता देते हैं। इसका आंसर आपका हाइड्रोजन रहेगा बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज अनुच्छेद यस नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से कौन सा लेपित होते हैं, बताइए। जो नॉन स्टिक खाना होता है उसके जो हम पकाते हैं बर्तन उससे कौन सी चीज़ें लेपित होते हैं। सो यानी कि इसका आंसर आपका रहेगा 20 का आंसर डेट इज टेफ्लॉन, ठीक है, डेट इज टेफ्लॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, बताइए संसद का कार्य क्या रहता है। संसद का कार्य रहता है भैया कानून बनाना, ठीक है, क्या करना, लॉ मेकिंग। उसके बाद नेक्स्ट है सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए सरकारी आयोग जो है किस चीज से संबंधित है। 22 वाले का आंसर होगा डेट इज केंद्र और राज्य संबंध से है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल और आपका जो स्टेट रिलेशन है इन दोनों से है, ठीक है। इसके बाद 23rd क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है आपका प्रकाश वर्ग, ठीक है, वर्ष जो है का एक माप है, तो आप ये भी बताएंगे लाइट इज अ मेजरमेंट ऑफ। थोड़े से यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन ऐड कर दिए इन्होंने, बट इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो 23 का आंसर आपका रहेगा डेट इज तारकीय दूरी, ठीक है, यानी कि आपका स्टेलर डिस्टेंसेस जो होता है ये इसका आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली अभी है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम इनको देखते हैं, वो आपका पूरा जीएस वाला पार्ट था, ठीक है, अब आपको थोड़ा करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है जी, भारत गौरव पर्यटक जो ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। सो इसका आंसर क्या रहेगा, 43 का आंसर नेपाल, ठीक है, किसके बीच में, नेपाल। उसके बाद 44 क्वेश्चन आया है आपका करंट अफेयर्स से, ये है आपका भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को, ठीक है, आपका जो 75वां जो आपका एम्बुलेंस और जो 17वां स्कूल बसें, ठीक है, आपको उपहार में दी थी। सो 44 का जो आंसर है ये आपका क्या रहेगा, नेपाल, ठीक है। इसका बांग्लादेश इन्होंने लगाया हुआ है बट ये गलत है, इसका आंसर आपका नेपाल ही रहेगा। आपका नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये है आपका 48 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका 43, 44, उसके बाद आपका डायरेक्ट 48 जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का करंट अफेयर्स का है, ठीक है। बीच में यहाँ पे इन्होंने दूसरा पार्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह लोग ऐड कर दिए हैं। चलिए सो 48 क्वेश्चन को देखेंगे और ये है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपयों की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू करी, बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका 48 का आंसर डेट इज बी, ठीक है, यानी कि कर्नाटक। क्या रहेगा आप लोगों का, कर्नाटक, एक मिनट, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 जो कि है जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की थी, तो बताइए 49 का आंसर आप लोगों का रहेगा इसमें बी, यानी कि यूके। किसके साथ करी थी, यूके इज द राइट आंसर। उसके बाद 50 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है भैया कि कौन सी कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। सो 50 का आंसर आपका क्या रहेगा, सी, ठीक है, यानी कि जो आपका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसके साथ करा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, 50 का आंसर। इसके बाद 51 जो क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू करी है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम नारी को नमन। सो 51 का आंसर क्या रहेगा, 51 का आंसर आपका रहेगा डेट इज बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 और ये है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में, ठीक है, 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सो 52 का आंसर क्या रहेगा, 52 का आंसर आपका रहेगा वाराणसी, ठीक है, मेरठ नहीं है, किसी ने यहाँ पे मेरठ लगाया है बट ये गलत है, इसका आंसर आपका वाराणसी है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद 53 क्वेश्चन है, देखो बहुत जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चंस को ताकि जल्दी से आपका कवर हो जाए, है ना। 53 क्वेश्चन है कि भैया किस संस्था ने इंडियन बुकिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म्स इकोनॉमी शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज टू अ रिपोर्ट टाइटल्स इंडियंस बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। सो 53 का आपका आंसर जो है डेट इज आपका सी आंसर है, ठीक है, यानी कि नीति आयोग। क्या है इसका आंसर, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग है ये, नीति आयोग। उसके बाद
यस 54 क्वेश्चन है आप लोगों का। यह निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री, ठीक है, मल्टीपल आपका ये एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है, ठीक है। तो 54 का आपका आंसर रहेगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। कौन कर रही है? यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, यूपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, और 55 का जो क्वेश्चन है, एक मिनट रुकेंगे, 55 क्वेश्चन है डेट इज निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है भाई? डेट इज लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। इसके बाद 56 क्वेश्चन आया था कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, कैंपस पावर, किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, 56। तो 56 का आंसर क्या रहेगा? डेट इज ICICI बैंक, ठीक है, ए इसका सही आंसर है, ICICI बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, और यह भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, बताइए। 57 का आंसर बताएंगे, सो डेट इज 5। कितने करते हैं? 5 करते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। इसके बाद नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, बताइए। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा अगर आपसे पूछी गई है तो इसका आंसर क्या रहेगा 58 का? डेट इज ये है, क्या है, यानी कि आपका ये जो है, ठीक है, जलोटी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर है 58 का। इसके बाद 58 के बाद आपका नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है कि भैया कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो 59 का आंसर आपका रहेगा कथक, है ना, कथक सबसे ज्यादा यहाँ का पॉपुलर है। उसके बाद नेक्स्ट है 60, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, तो बताइए किसके पास है। 60 का आंसर क्या रहेगा? 60 का आंसर आपका रहेगा लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास है, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है 61, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, ठीक है, जिस दिन गांधी जयंती होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा का मकबरा, ठीक है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान प्रसिद्ध है, बताइए। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पर है, तो डेट इज कोची, जबकि केरल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये 63 क्वेश्चन है, एक मिनट। यस, ये है आपका जो आपका थॉमस कप है, ठीक है, जो आपका थॉमस कप है ये बेसिकली कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों का बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है, बैडमिंटन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपका विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? 64। तो ये बेसिकली APJ अब्दुल कलाम की है। किसकी है? APJ अब्दुल कलाम की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग 65 का आंसर जल्दी से बताएंगे। 65 का आंसर होगा आपका जितने भी हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि है, सटीक रेखा में परिवर्तन है, फसल पैटर्न में परिवर्तन है, सो इसका आंसर सभी होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद 65 के बाद आपके जो क्वेश्चन है डायरेक्टली मैं बता रही हूँ आप लोगों को, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सीधा लास्ट में आप लोगों का पूछा गया है, ठीक है। एक मिनट चलेंगे, यस, बिल्कुल एंड में आते हैं, जो कि है आपका 96 क्वेश्चन है फिर यहाँ पे। यस, देखो ये आया है 96 क्वेश्चन आया है, जो कि अब आप लोगों का फिर से वही GS का क्वेश्चन आया है। यस, GS का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन है कि भैया जो आपका जजिया जो होता है, जो आपका जजिया फिर जो लगाते थे पहले, उसको लगाने वाली मुगल शासक का नाम बताइए। विच द नेम ऑफ द मुगल रूलर हु इम्पोज, ठीक है, जजिया, किसने लगाया था ये, तो दैट इज औरंगजेब। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे, बट आप लोग, मैं इसलिए आप लोगों को बोल भी रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, कंफ्यूजन ना हो। निम्नलिखित में से किसी अंग्रेजी द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, बताइए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान में से एक, सो दैट इज रेलवे, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? रेलवे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? दैट इज विष्णु शर्मा, ठीक है, याद इसको करना, ठीक है, विष्णु शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था, बेसिकली वो कहाँ पे दिया था? इट इज धम्मचक्र, ठीक है, परिवर्तन मुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबारी कवि जो थे वो बेसिकली आपके हर्ष ये थे, हरिसेना थे, ठीक है, हरिशेत थे। सो ये मेरे को, ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो आंसर रहेगा ये क्या रहेगा? 100 का आंसर जो रहेगा डेट इज आपका बी, यानी कि आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। कौन थे? समुद्रगुप्त थे, ठीक है। सो ये आप लोगों के पूरा करंट अफेयर्स और आपका GS वाला पार्ट रहा है, तो आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश वाली की भी हम लोग अपलोड कर देंगे, और फर्स्ट शिफ्ट वाली भी हम लोगों ने पहले अपलोड कर दी है, तो वो चीज़ भी आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।